हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई कोरियन सीरीज क्योंगसेओंग क्रिएचर सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगी। इस सीजन के सीरीज फर्स्ट को मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो क्योंगसेओंग क्रिएचर सीजन 2 के एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत एक मिस्टीरियस बाइकर के कहीं भागते हुए शुरू होती है। कोई उसका पीछा कर रहा था। मिस्टर ओ अपने बेटे की हुन की तलाश कर रहे थे, जो कि अचानक से गायब हो गया था। मिस्टर ओ अपने बेटे को ढूंढने का काम मैडम ना को सौंपते हैं। मैडम ना अपने एजेंट को ये काम पास ऑन करती है और ये एजेंट और कोई नहीं, चायोक थी। अपना नाम सीक्रेट रखने के लिए उसने अपना नाम सिल्वर बिल रखा था। खैर, की हुन 10 दिनों से लापता था और चायोक उसे ढूंढने का काम ले लेती है। आगे हम फिर से उस बाइकर को देखते हैं जिसे कुछ लोग फॉलो कर रहे थे। उसे वो लोग घेर लेते हैं। काफी हाथापाई के बाद कैप्टन कुरुको उसके हेलमेट को निकालता है और वो बाइकर और कोई नहीं, ताइसंग था। कुरुको उसे कहता है कि अब सब कुछ भूलने का समय आ गया है और यहाँ से सीन कट होता है और हम सीजन फर्स्ट के लास्ट शॉट को फिर से देख पाते हैं, जहाँ पे ताइसंग का हमशक्ल होजे अपने घर पे नींद से उठता है। होजे के नेक पे एक सर्जिकल मार्क था और वो जुनताक के ग्रैंडसन योंगिल के लिए काम करता था। वो लो लेवल के केसेस को एक्सपोज करने का काम करते थे। उनके नेक्स्ट केस के लिए वो एक मोटल में जाते हैं, जहाँ पे की हुन भी छुपा हुआ था। की हुन के पास कई सारे स्केचेस थे नाजीन मॉन्स्टर के, पर वो जिससे भाग रहा था वो उसे ढूंढ लेता है और उसे मार दिया जाता है। पर की हुन को जिसने भी मारा था उसके पास नाजीन मॉन्स्टर जैसे ही टेंटिकल्स थे। की हुन के मरने के बाद होजे और चायोक दोनों उसी मोटल रूम पे पहुंचते हैं। चायोक तो की हुन को ढूंढने के लिए वहां आई थी, पर होजे गलती से उस रूम में पहुंच गया था। दोनों में कुछ देर फाइट होती है, पर चायोक उन स्केचेस को लेके वहां से भाग जाती है। तभी योंगिल सिक्योरिटी के साथ वहां आता है। वो आदमी की हुन की लाश को देख के डर जाता है और होजे उस केस में फंस जाता है। वहीं चायोक को वहां से भागते हुए असली किलर देख लेता है। खैर, होजे और योंगिल को पुलिस पकड़ लेती है। उन्हें देख के लगता है कि वो दोनों कैप्टन यू से हमेशा मिलते रहते हैं केसेस के वजह से। वही कैप्टन यू का कहना था कि होजे उस केस का प्राइम सस्पेक्ट है और अगर वो इससे बचना चाहता है तो उसे 10 दिनों में असली किलर को ढूंढ निकालना होगा। दूसरी तरफ कुरुको को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि की हुन को रास्ते से हटा दिया गया है और साथ में उसके बॉडी की पिक भी किलर भेजता है। जब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि की हुन क्योंगसेओंग बायोटेक में एज अ बॉडीगार्ड काम करता था। मिस्टर ओ अपने बेटे के डेथ से दुखी थे और वो उस किलर को मारने का काम सिल्वर बिल यानी कि चायोक को देते हैं। चायोक मोटल के CCTV पे होजे को देख लेती है और उसे किलर सोच के मिस्टर ओ को काम के लिए हाँ कर देती है। हम यहाँ चायोक को ताइसंग का दिया हुआ ओपेल ब्रेसलेट भी पहने देख पाते हैं। मीनवाइल होजे अपने रिकॉर्ड किए गए फुटेज को देखता है और उसे चायोक की कुछ झलकियां दिखती है। वो चायोक को किलर सोच के उसके पीछे जाता है। योंगिल उससे दूर भागना चाहता था, पर उसे अपने ग्रैंडफादर जुनताक को किया गया प्रॉमिस याद आ जाता है और होजे की हेल्प के लिए वो वहीं रुक जाता है। जुनताक ताइसंग का करीबी दोस्त था जिसे हमने सीजन फर्स्ट में देखा था। आगे योंगिल का इन्फॉर्मर उसे चायोक के स्पॉट के बारे में बताता है कि वो रोज एक बिल्डिंग के रूफ पे तब तक वेट करती है जब तक कि सनसेट ना हो जाए। होजे चायोक को फॉलो करता है। वहीं दूसरी तरफ किलर चायोक के घर में पहुंच चुका था। उसे वहां पे ताइसंग का स्केच मिलता है जिसे देख के वो शॉक्ड था और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि किलर के दोनों आंखों का कलर अलग अलग है। आगे होजे चायोक का पीछा करता है। दोनों में काफी देर तक फाइट होता है, पर इस बार चायोक होजे को प्रॉपरली देख लेती है। उसे देखते ही वो रोने लगती है और उसे ताइसंग समझ के गले लगा लेती है। होजे ये सब देख के कंफ्यूज्ड हो चुका था क्योंकि चायोक उसे मास्टर जैंग कह के बुला रही थी। होजे को ये नाम सुन के लगता है कि उसे कोई इस नाम से बुलाता था। हमें आगे एक स्ट्रीट पे लगे एड को दिखाया जाता है जो कि क्योंगसेओंग बायोटेक के ह्यूमन बेटरमेंट एंड इवोल्यूशन के बारे में था। शिंजी ओ और काटो ने इस पे किताब भी लिखी थी जो कि बेस्ट सेलर रह चुकी थी। ऑनसेओंग हॉस्पिटल क्योंगसेओंग बायोटेक का एक रिसर्च सेंटर था जहाँ पे डॉक्टर्स अभी भी ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। हमें आगे दिखाया जाता है कि एक पेशेंट को नाजीन मॉन्स्टर के केज में छोड़ दिया जाता है और तभी वो मॉन्स्टर सामने आता है। हमें आगे सीजन फर्स्ट की कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, कैसे सेशन का नाजीन वायरस चायोक को इन्फेक्ट करता है और वो बच जाती है। वहाँ से निकल के जब उसको होश आता है
तो वो खुद को बहुत सारी डेड बॉडीज के बीच में पाती है। 2 बच्चे उससे अपनी जान की भीख मांगते हैं। ये सब देख के जब वो वहाँ से भागती है तो रास्ते में उसे और भी कई सारी बॉडीज दिखती हैं जिन्हें उसने ही मारा था। अब हमें 1945 में कोरिया को जापान से मिले आजादी दिखाई जाती है, जहाँ ताइसंग सबके साथ आजादी को सेलिब्रेट कर रहा था। चायोक उसे दूर से खड़ी देख रही थी और उसे कोई भी देख पाए उससे पहले वो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली में चायोक को डर था कि वो ताइसंग को भी नुकसान ना पहुँचा दे, इसीलिए वो उससे दूर चली गई थी। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ चायोक सोच रही थी कि कैसे नाजीन इतने सालों बाद फिर से लोगों को मार रहा है। वो होजे को देख के कंफ्यूज थी और उसे ताइसंग सोच रही थी, पर होजे उसे बताता है कि वो उसे गलत समझ रही है। ये सुन के अचानक से चायोक वहाँ से जाने लगती है। होजे उसे साथ में मिलकर किलर को ढूंढने को कहता है, पर वो मना कर देती है। अब होजे योंगिल से ताइसंग के बारे में पूछता है, जो कि ये नाम सुन के थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव नो आ जाती है। दूसरी तरफ चायोक को अपने घर से ताइसंग का स्केच गायब मिलता है। अब वो किलर मैडम ना के पास ताइसंग के स्केच के साथ पहुँचता है और उसे ताइसंग को ढूंढने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि ताइसंग 1 साल से मिसिंग है। चायोक को जब मैडम ना से ताइसंग को ढूंढने का काम मिलता है तो वो खुद मैडम ना से मिलने के लिए निकल पड़ती है, पर किलर को मैडम ना के ऊपर डाउट हो जाता है और मैडम ना के चायोक को आने के लिए मना करने से पहले ही वो मैडम ना को मार देता है। वहीं होजे के घर पे डिटेक्टिव नो उससे कीहुन के केस के बारे में कुछ बात करने आई थी। वो उसे 2 महीने से हो रहे वो सभी मर्डर केसेस की इंफॉर्मेशन देती है, जिसमें वो सब लोग भी कीहुन के तरह ही मारे गए थे और उन सब का भी दिमाग निकाल लिया गया था। डिटेक्टिव नो प्रिटेंड कर रही थी कि वो होजे की मदद करना चाहती है, पर वो असल में उस पे भरोसा नहीं करती थी। होजे उसे टेबल के नीचे माइक्रोफोन लगाते हुए पकड़ लेता है, पर तभी मैडम ना के डेथ की न्यूज उन्हें मिलती है और वो लोग निकल पड़ते हैं, पर डिटेक्टिव नो माइक्रोफोन लगाने में कामयाब हो जाती है। मैडम ना के बार में चायोक को किलर दिख जाता है और वो उसका पीछा करती है। होजे भी उनके पीछे था। चायोक किलर को पकड़ लेती है। किलर को समझ आ जाता है कि चायोक के अंदर भी उसकी तरह ही नाजीन है। वो चायोक को अपने टेंटिकल से स्टैब करता है, पर इससे पहले कि वो चायोक को मार देता वहाँ पे होजे आके उसे बचा लेता है और किलर होजे को देख के शॉक्ड था। आगे चायोक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ चायोक का ब्रेसलेट होजे के हाथों लग जाता है। होजे चायोक का वेट कर रहा था, पर चायोक वहाँ से भाग निकलती है। मीनवाइल जियोंग सेओंग के चेयरमैन सेओंग जो से नाराज थे। सेओंग जो ही असली किलर था और उसके बेफिक्र होके लगातार खून करने की वजह से चेयरमैन उससे नाराज थे। कैप्टन कुरुको सेओंग जो को मारते हैं और समझाते हैं कि उसे खून करना बंद करना होगा, पर सेओंग जो उसे पूछता है कि क्या सच में होजे मर चुका है। ये नाम सुन के उनमें से एक गार्ड उसे इस नाम को ना लेने का एडवाइस देता है। दूसरी तरफ होजे एक लोकल बूढ़ी औरत से चायोक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। वो औरत उसे बताती है कि उसके पोते की अभी अभी नौकरी जियोंग सेओंग में लगी है। वो होजे को मास्टर जैंग नाम से बुलाती है। ये नाम सुन के होजे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, पर वो औरत बात को बदल देती है, ये कह के कि होजे भी मास्टर जैंग की तरह ही उदार दिल है और उसका ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में है जहाँ पे मास्टर जैंग की दुकान हुआ करती थी। आगे हमें जियोंग सेओंग में दिखाया जाता है कि नाजीन एक्सपेरिमेंट फेल होता जा रहा था, क्योंकि कुरुको सब्जेक्ट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चेयरमैन उसको धमकी देता है कि अगर उसका एक्सपेरिमेंट जल्द ही कामयाब नहीं हुआ तो उसकी जगह उन्हें किसी और को लाना होगा। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि कुरुको के दिमाग के अंदर काटो ने नाजीन को प्लांट किया था ताकि वो जियोंग सेओंग को बचा सके। मीनवाइल होजे बार बार योंगिल से अपने पास्ट के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि होजे को लास्ट 1 साल से अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था। योंगिल उसे कहता है कि उसका पास्ट बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए उसे प्रेजेंट में जीना चाहिए। उसी समय वहाँ चायोक आ जाती है और वो अब होजे के साथ टीम बना के किलर को ढूंढना चाहती थी। वहीं हम सेओंग जो को देखते हैं, जो कि चायोक के घर से लाए हुए सामान को एक ड्रॉअर में छुपा देता है और म्योंगजा की तस्वीर को देखता है। यहाँ से समझ आ जाता है कि सेओंग जो ही म्योंगजा का बेटा है, जिसको अपनी माँ से नाजीन मिला था। आगे योंगिल को एम नाम की किसी बूढ़ी औरत का कॉल आता है, जिसने किमोनो पहना हुआ था और वो हनोक में रहती थी। किमोनो एक तरह का जापानीज ड्रेस होता है और होनोक कोरियन ट्रेडिशनल हाउस को कहते हैं, जिसे लकड़ी के ढांचे पे बनाया जाता है। इन सब से पता लग रहा था कि ये औरत और कोई नहीं मैडम मायदा है, पर क्वेश्चन ये था कि मैडम मायदा को योंगिल से क्या काम था जो उसने उसे कॉल किया। और वो बूढ़ी औरत जिसका पोता जियोंग सेओंग में काम करता था, उसे देख के लग रहा था कि वो वही बच्ची है जिसे ताइसंग और कंपनी ने हॉस्पिटल से बचाया था। और होजे ही ताइसंग है ये भी समझ में आ रहा था, पर अभी तक वो इतना यंग कैसे है जबकि वो नाजीन
नाजीन से इन्फेक्टेड हुआ ही नहीं था और उसकी याददाश्त कैसे गई। खैर, हमें आगे जख्मी चायोक को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से भागी थी, जो कि इंसानी दिमाग को खाना चाहती थी। एक्चुअली जब भी नाजीन से इन्फेक्टेड इंसान इंजर्ड होता है तो उसे इंसानी दिमाग को खाने की जरूरत होती है ताकि वो अपने आप को हील कर सके। खैर, चायोक किसी तरह से एक जगह पे पहुंचती है जहाँ पे वो खुद को कुछ इंजेक्ट करती है जिससे उसे आराम मिलता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि उसका ब्रेसलेट मिसिंग है। उसके पास ताइसंग का दिया हुआ यही एक चीज था। आगे वो होजे के पास जाती है एज ए टीम काम करने। उन दोनों की बातें नोह लगाए गए माइक्रोफोन से सुन रही थी, पर उसे इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिल रहा था क्योंकि चायोक होजे को ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी। वो बस उसे इतना बताती है कि उसे मैडम ना के फोन पे कॉल करना चाहिए क्योंकि किलर के पास मैडम ना का सेल फोन है। उसी समय स्योंगजो लैब के आसपास घूम रहा था और कुरुको उसके हरकतों से परेशान था। स्योंगजो उसे और उकसाता है ये कह के कि वो होजे से भी परेशान था, इसीलिए उसने उसकी सर्जरी करवाई और अब वो उसे भी वही धमकी दे रहा है। खैर, अब स्योंगजो कुरुको को सिल्वर बिल के बारे में बताता है। तभी उसे मैडम ना के फोन पे होजे का कॉल आता है और वो एक जगह पे मीटिंग को फिक्स करते हैं। नोहो उनकी बात सुन रही थी और उनका पीछा करने का प्लान बना रही थी। वहीं होजे, चायोक और योंगिल उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत जिसने होजे को इन्फॉर्मेशन दी थी वो अपने पोते जोंगयोक को घर में वेलकम करती है। जोंगयोक एक अपाहिज लड़का था। वो अपनी दादी को बताता है कि उसे 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जाना होगा। मीनवाइल होजे और चायोक योंगिल को गाड़ी में छोड़ के सुनसान बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप है, पर तब तक उन पर कई सारे नाजीन इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक कर दिया था। योंगिल उनकी आवाज सुन के उन्हें बचाने जाता, उससे पहले ही स्योंगजो उसे रोक देता है। दूसरी तरफ चायोक होजे को बिल्डिंग के बाहर धक्का देके फेंक देती है क्योंकि वो उसके वजह से ठीक से लड़ नहीं पा रही थी। होजे नीचे गिरते ही योंगिल को बेहोश देखता है। उसे वहाँ स्योंगजो मिलता है जो उसे उसकी पुरानी यादों के बारे में पूछता है। दोनों में हाथापाई होती है पर स्योंगजो के सामने होजे कुछ नहीं था। तभी चायोक को नाइट्रोजन से बेहोश करके नीचे लाया जाता है। स्योंगजो चायोक को अपने टेंटिकल से स्टैब करता है और होजे को वही विजन दिखाई देता है जब सेशिन ने चायोक को स्टैब किया था। स्योंगजो होजे को भी मारने ही वाला था पर वो उसके गर्दन के मार्क को देख के रुक जाता है और इतना टाइम काफी था योंगिल के लिए उन दोनों को बचाने के लिए। स्योंगजो उन्हें जाने देता है क्योंकि उसे विश्वास था कि चायोक के अंदर का नाजीन उसे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने देगा। आगे गाड़ी में चायोक को होश आता है और वो भूख से तड़प रही थी क्योंकि वो जख्मी थी। वो गाड़ी रोक के वहाँ से जाने लगती है और उसे दूर रहने को कहती है, पर होजे उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसे पुरानी चीजें याद आने लगी थी। आगे नोह वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे योंगिल और होजे को जख्मी देखती है। उनके पास एक खून लगा हुआ बैट पड़ा था और चायोक वहाँ से मिसिंग थी। होजे की आंख अब सीधे हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ उसे नोह बताती है कि उस बैट में सिर्फ उसका और योंगिल का ही डीएनए मिला है और होजे प्राइम सस्पेक्ट है अपने ही दोस्त को मारने के लिए, इसीलिए उसे हैंडकफ्स लगाया गया था। वहीं योंगिल की हालत काफी खराब थी। होजे बार बार नोह से योंगिल को देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था पर नोह उससे मर्डर्स के बारे में और चायोक के बारे में ही पूछती जा रही थी। होजे उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसके लास्ट मेमोरी के हिसाब से वो चायोक को हक कर रहा था तब योंगिल ने उसे बैट से हिट किया था। दूसरी तरफ चेयरमैन सिनजीहो और लेडी मायदा उनके ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कोई और औरत उन्हें बाहर खड़े होकर सुन रही थी। मीनवाइल पुलिस अब उसी बिल्डिंग में पहुंचती है जहां पे चायोक और होजे गए थे, जहां पे उन्हें एक भी सबूत नहीं मिलता पर उन्हें एक नाइट्रोजन का कैन मिलता है जो कि जेओंगसेओंग बायोटेक का था। डिटेक्टिव यू नो को होजे को डिस्चार्ज करवा के पुलिस स्टेशन लाने को कहते हैं पर उससे पहले सेओंगजो वहां पहुंच जाता है और वो उसे चायोक के बारे में बताता है जो कि ऑनसेओंग हॉस्पिटल के नीचे बंदी बनाई गई थी। होजे सेओंगजो के प्लान के हिसाब से वहां से भाग निकलता है और योंगिल के पास जाके उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा था। योंगिल उससे वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जाने के लिए मना करता है। तभी पुलिस के वहां आ जाने की वजह से होजे को वहां से भागना पड़ता है। ऑनसेओंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स चायोक के ब्रेन को स्कैन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि चायोक और सेओंगजो के ब्रेन के पिछले तरफ नाजीन है, जबकि नाजीन इंसान के ब्रेन के ऊपरी भाग को कैप्चर करता है, जिसका मतलब ये था उन दोनों के केस में उन्हें मैच्योर नाजीन मिला था जो कि दोनों को उनकी माँ से ही मिला था। मीनवाइल चायोक को सेल में जोंगयोक मिलता है जो कि उसे बताता है कि कैसे जेओंगसेओंग बायोटेक ने उसे उसके पोलियो ठीक करने के लिए अप्रोच किया। आगे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जोंगयोक और उसके विकलांग साथियों को नाजीन वार्ड
वाटर पीने के लिए दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि अगर उन्होंने ये पानी पिया तो उनके फैमिली को 10 मिलियन वॉन ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो वो सब हील हो जाएंगे अपने प्रॉब्लम से। आगे हम देखते हैं नाजीन पीने के बाद एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स मरते जा रहे थे और जोंग योक उन्हें मरते हुए देखता है। प्रेजेंट में जोंग योक के नेक में चायोक नाजीन को चलते देखती है और वो ये देख के शॉक्ड थी क्योंकि अभी भी वो लोग नाजीन को लेके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। दूसरी तरफ होजे अपने घर पहुंचता है और उसे वहाँ योंगिल के डेस्क पे जुन तक और उसकी पुरानी फोटो मिलती है। ये सब देख के वो अपनी पुरानी टीम और दोस्तों को अपने सामने महसूस करता है। उसे ऑफिस के एक दीवार पे एक होल नजर आता है और वो उसे तोड़ के अंदर जाता है जहाँ उसको ताइसंग की तिजोरी मिलती है। उसे वहाँ खुद के चेहरे में कई सारी फेक आईडीज मिलती है और वो वहाँ चायोक की वो पोस्टर देखता है जो कि सीजन फर्स्ट में इचिरो को मारने के बाद छपवाया गया था। तभी वहाँ स्योंग जो पहुँच जाता है और दोनों में काफी हाथापाई होती है। नोहो वहाँ पहुँचती है पर तब तक वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। स्योंग जो होजे को अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा टैंक था और उसमें एक नाजीन भी था। स्योंग जो उसे वापस पहले जैसा होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कुरुको चायोक के पास जाता है और उसे बताता है कि ओंग स्योंग हॉस्पिटल ही जोंग स्योंग बायोटेक है। इसके फाउंडर और कोई नहीं काटो और मायदा है और करंट चेयरमैन और कोई नहीं काटो का बेटा सिंजी हो है। इसके बाद चायोक को लेडी मायदा के पास ले जाया जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिसे हम इतने देर से मायदा सोच रहे थे वो असल में मायदा नहीं थी। उस बूढ़ी औरत के पीछे से असली लेडी मायदा सामने आती है जो कि सीजन फर्स्ट की तरह ही जवान और सुंदर दिख रही थी जैसा कि वो एक्सप्लोजन से पहले दिखती थी। इससे ये बात साफ हो जाती है कि काटो ने मायदा को भी नाजीन पिलाया था और इसीलिए वो अभी तक जिंदा थी और पहले की तरह ही खूबसूरत दिख रही थी। अब हमें पास्ट की कुछ चीजें दिखाई जाती है जहाँ लेडी मायदा ताइसंग से फिर से उसकी फ्रेंडशिप मांगती है पर वो उसे मना कर देता है और उसे देश छोड़ के वापस जापान चले जाने को कहता है क्योंकि तब कोरिया आजाद हो चुका था। इसके जवाब में लेडी मायदा मिसेस नोवल, मिस्टर गू और बियोम ओ को मरवा देती है और ताइसंग के अंदर नाजीन को इंजेक्ट करवा देती है। तो यही रीजन था कि ताइसंग अभी तक जिंदा था और जवान था और ये अब क्लियर था कि होजे ही ताइसंग है। प्रेजेंट में मायदा चायोक को बताती है कि ताइसंग जिंदा है। चायोक अभी तक सोच रही थी कि होजे कोई और है पर मायदा उसे सच्चाई बताती है। इसके बाद चायोक को ताइसंग के टैंक के पास लाया जाता है जहाँ वो ताइसंग को रोकने की कोशिश करती है पर ताइसंग उसे सुन नहीं सकता था। अब चायोक उनके कैद से भाग के ताइसंग को ढूंढने निकल पड़ती है पर ताइसंग के अंदर नाजीन फिर से जा चुका था और उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी थी। स्योंग जो ताइसंग से लड़ने के बहाने उसको चायोक से मिलने का रास्ता बना के देता है। ताइसंग और चायोक एक दूसरे के तरफ कॉरिडोर्स के थ्रू होते हुए आगे बढ़ रहे थे। ताइसंग गलती से गार्ड सोच के चायोक को स्टैब कर देता है पर स्योंग जो के मदद से वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ मिसेस एन कैप्टन युन को समझाती है कि उसे पता है कि होजे ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ताइसंग है। इसके बाद हमें पास्ट में हुए कुछ और इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं जिसमें नाजीन इन्फेक्टेड लेडी मायदा स्योंग जो को अडॉप्ट कर लेती है। जब स्योंग जो बचपन में एक मेड को मार देता है तब लेडी मायदा उसको प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि ये कभी भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। लेडी मायदा के कमांड पे स्योंग जो सारे काम करता था, यहाँ तक कि काटो और उसके आदमी उस पे एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे। एक दिन स्योंग जो काटो और मायदा को उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते सुन लेता है। उसे उस कन्वर्सेशन से पता चलता है कि उसे अपनी माँ म्योंगजा से मैच्योर्ड नाजीन मिला है, इसीलिए वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसे तब रियलाइज होता है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड नहीं है, बस एक एक्सपेरिमेंट है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ स्योंग जो लेडी मायदा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। लेडी मायदा उससे ताइसंग के साथ हुए मीटिंग के बारे में पूछती है और उसे एक इंजेक्शन देती है जिसे देख के वो डर जाता है। थोड़ी देर बाद वो जोंग योक को कैद से आजाद कर देता है और जोंग योक सबवे में कई सारे लोगों को मार डालता है। जल्द ही ये खबर न्यूज में आने लगती है जिसे देख के मिसेस एन और बाकी के सब लोग शॉक्ड थे। स्योंग जो ताइसंग को कन्फेस करता है कि उसने ही जोंग योक को कैद से आजाद किया है ताकि वो जोंग स्योंग के इनह्यूमन ट्रायल्स को एक्सपोज कर सके, पर चायोक को उस पे भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव यू को पता चलता है कि जोंग स्योंग ही सारे मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक फ्लैशबैक मीटिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिसेस एन डिटेक्टिव यू को ताइसंग को टारगेट करने को मना करती है और उसे याद दिलाती है कि ताइसंग वही इंसान है जिसने उसके फैमिली की मदद की थी और वो उसे अपने पोते को ढूंढने के लिए भी कहती है जो कि जोंग स्योंग के फेक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था और उसके गायब होते ही उसके अकाउंट में 10 मिलियन वॉन क्रेडिट हुए थे। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ डिटेक्टिव नो डिटेक्टिव युन और मिसेस एन पे शक कर रही थी क्योंकि वो दोनों
दोनों ताइसंग को कॉन्स्टेंटली डिफेंड कर रहे थे। कुछ देर बाद डिटेक्टिव यू को ताइसंग का कॉल आता है और वो उसे अपनी याददाश्त वापस आने की न्यूज देता है और वो दोनों एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जोंगसोंग बायोटेक इन्वॉल्व है सारे मर्डर्स के पीछे। दूसरी तरफ चेयरमैन सिन कुरुको को जोंगयोक के भाग निकलने के लिए ब्लेम करता है। कुरुको सारा ब्लेम लेडी मायदा पे डालता है और कहता है कि लेडी मायदा ताइसंग से ऑब्सेस्ड है और वही ये सब करवा रही है। आगे कुरुको डिक्लेयर करता है कि काटो ने उसे नाजीन कंपनी को बचाने के लिए दिया था, तो कंपनी को बचाने के लिए अगर उसे चेयरमैन सिन और लेडी मायदा को भी मारना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। मीनवाइल ताइसंग जोंगयोक से मिलने के लिए रेडी होता है। सेओंग जो भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता था, पर इससे पहले वो वहाँ पहुँचते जोंगसोंग की पूरी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी जोंगयोक को अपने कस्टडी में लेने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कुरुको क्लेम करता है कि जोंगयोक उसका एक पेशेंट है और वो एक वायरस से इन्फेक्टेड है और उसे क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है। डिटेक्टिव यू उन पे भरोसा नहीं करता, पर कुरुको के पास हायर अथॉरिटी से परमिशन था तो उन्हें कोई रोक नहीं पाता और कुरुको सीसीटीवी को कवर करके जोंगयोक को कुछ इंजेक्ट करता है और उसे अपने वैन से लेके वहाँ से निकल पड़ता है। डिटेक्टिव नो, सेओंगजो, चायोक और ताइसंग सब मिलके उनका पीछा करते हैं। कुरुको जब देखता है कि उनका पीछा किया जा रहा है तो वो खुद को स्प्लिट कर देता है। ताइसंग कुरुको के पीछे जाता है, नोह वैन को फॉलो करती है और चायोक और सेओंगजो बाकी लोगों के पीछे जाते हैं। आगे सेओंगजो चायोक को पास्ट में हुए एक घटना के बारे में बताता है जब ताइसंग जोंगसोंग के लैब को खत्म कर देना चाहता था। सेओंगजो भी उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से रेडी था क्योंकि ताइसंग ही था जिसने उसे समझा था, पर जब ताइसंग को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो पीछे हट गया। एक और फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि मायदा को पता चल गया था कि सेओंगजो ताइसंग का साथ दे रहा है, इसीलिए वो उसे एक सोल्यूशन इंजेक्ट करती है जिससे उसके अंदर का नाजीन 24 घंटे के लिए सो गया था और उस दौरान उसे कोई भी मार सकता था और यही रीजन था कि सेओंगजो ताइसंग को बचाने नहीं जाता है और दूर से ही बैठ के उसे देखता है, जहाँ कुरुको उसे बेहोश करके उसके ब्रेन से नाजीन को निकाल लेता है और इसीलिए ताइसंग सब कुछ भूल गया था। प्रेजेंट में सेओंगजो कार को क्रैश कर देता है और चायोक को सेम सोल्यूशन इंजेक्ट कर देता है जिससे उसका नाजीन 24 घंटे के लिए सो चुका था। अब चायोक को कोई भी मार सकता था। दूसरी तरफ कुरुको भी ताइसंग पे हमला कर रहा था। एक और फ्लैशबैक में हम कुरुको और उसकी डिसेबल्ड गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिससे कुरुको 3 महीने मांगता है उसका इलाज करने के लिए। वहीं लैब में कुरुको को पता चलता है कि जोंगयोक के नाजीन को 3 महीने लगेंगे ट्रांसफर के लिए, तो यहाँ कुरुको जोंगयोक के नाजीन को निकाल के अपने गर्लफ्रेंड के अंदर डालना चाहता था ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड को एक मैच्योर्ड नाजीन दे सके। प्रेजेंट में सेओंगजो चायोक को बताता है कि लेडी मायदा चाहती है कि चायोक को ताइसंग अपने हाथों से मारे, पर वो ये काम खुद करना चाहता था और इससे पहले कि वो चायोक को मार पाता वहाँ डिटेक्टिव नो आके सेओंगजो के एक आंख को शूट कर देती है। डिटेक्टिव नो को चायोक वहाँ से भगा देती है, पर वहाँ लेडी मायदा के लोग आ चुके थे जो सेओंगजो को मार डालना चाहते थे। सेओंगजो को ये जान के बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ उसे मरवा देना चाहती है। वो लोग चायोक को भी किडनैप कर लेते हैं। मीनवाइल कुरुको और ताइसंग के फाइट में ताइसंग जीत जाता है और उससे वो इंजेक्शन भी ले लेता है। कुरुको वो इंजेक्शन उसे मायदा के लिए संभाल के रखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद कुरुको को पता चलता है कि मायदा ने जोंगयोक को किडनैप कर लिया है और अब बिना किसी मैच्योर्ड नाजीन के वो अपनी गर्लफ्रेंड का इलाज नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो मायदा के साथ एक डील करता है। एक फ्लैशबैक में योंगिल मायदा को प्रॉमिस करता है कि मेमोरी लॉस होने के बाद ताइसंग उसके काम के बीच में नहीं आएगा और इसीलिए ही मायदा ने ताइसंग को जिंदा छोड़ा था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि योंगिल को होश आ गया था। डिटेक्टिव यू जब उससे मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में कोई उन्हें किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ जब ताइसंग लेडी मायदा के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट तैयार करके रखा है। लेडी मायदा ने योंगिल, जोंगयोक और डिटेक्टिव यू को नाजीन मॉन्स्टर केज में छोड़ दिया था और दूसरी तरफ कुरुको चायोक के नाजीन को निकालने में लगा था। ताइसंग को चुनना था कि वो पहले किसे बचाएगा। यहाँ मायदा ताइसंग को स्टार्टिंग से ही पसंद करती थी और वो ये सब बस उसे पाने के लिए कर रही थी ताकि ताइसंग चायोक को छोड़ के उसके पास आ जाए। तभी ताइसंग को कुरुको से लिया हुआ इंजेक्शन याद आता है। वो उस इंजेक्शन को मायदा को इंजेक्ट कर देता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए नीचे पहुंच जाता है। तीनों को वहां से निकालने के बाद वो उस मॉन्स्टर को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है क्योंकि
क्योंकि उसके अंदर भी नाजीन था और वो उसके पेन को समझता था। ये देख के मायदा नाइट्रोजन गैस को ऑन कर देती है जिससे कि वो मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है और ताइसंग वहाँ से निकल के चायोक को बचाने जाता है। मीनवाइल ताइसंग के तीनों दोस्त वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। पुलिस वहाँ पे आ चुकी थी और डिटेक्टिव नोहो रियलाइज करते हैं कि उसका ही एक डिटेक्टिव जोंगस्योंग बायोटेक के साथ मिला हुआ है जिसने उसको किडनैप किया था और उसने उसके घड़ी से उसे पहचान लिया था। डिटेक्टिव नो को ऑर्डर देता है जोंगस्योंग के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए, जहाँ पे चेयरमैन सिन सारे चार्जेस से निकल गए थे और उस लैब से किसी को कुछ भी नहीं मिला था। दूसरी तरफ स्योंग जो मायदा को कन्फ्रंट करता है और उसे पता चलता है कि उसने कभी उसको अपना बेटा माना ही नहीं, उसने बस उसे यूज करने के लिए रखा था। ये सुन के स्योंग जो मायदा को स्टैप करके मॉन्स्टर के केज में फेंक देता है, जहाँ मायदा मॉन्स्टर के बॉडी से निकलने वाले एसिड में जल के मर जाती है। मीनवाइल चायोक को उस टैंक के अंदर डाल दिया गया था और उसका नाजीन उसके नेक से होते हुए बाहर भी आ चुका था। ताइसंग वहां पहुंच के उस टैंक को तोड़ देता है और चायोक को बचा लेता है, पर चायोक अब दोबारा से नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी सारी मेमोरीज को खो चुकी थी। टैंक के फटने से नाजीन भी मर चुका था और कुरुको के पास अब कोई भी मैच्योर नाजीन नहीं था। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जोंगस्योंग अभी भी सीक्रेटली नाजीन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अब स्योंग जो चेयरमैन सिन को सुपरवाइज कर रहा है। वो लोग अब ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स में नाजीन को पैक करके शिप कर देते हैं। आगे हम मिसेस एन को देखते हैं जो कि अब ह्यूमन चायोक का ख्याल रखती है। अपने क्लास के तरफ जाते हुए चायोक को ताइसंग मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को मुड़ के देखते हैं और ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो भूले बिना वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।